खुद को संभालो करिश्मा। तुम एक एजेंट हो और उससे पहले एक फौजी हो। मैं जानता हूं विक्रम तुम्हारे लिए क्या था, लेकिन उसकी मौत से तुम टूट नहीं सकती। जिस दिन हम सेना में भर्ती हुए थे उसी दिन हमारी सांसें देश के नाम हो गई थी। देश के लिए मरना तो गर्व की बात है। जानती हूं, एक सैनिक जंग के मैदान में मरता है तो गर्व होता है, देश की मिट्टी के लिए अपनी जान देता है तो गर्व होता है, दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो गर्व होता है। लेकिन विक्रम धोखे का शिकार हुआ है। वो मरा नहीं, उसे मारा गया है। उसकी मौत का जाल देश के दुश्मन ने नहीं, विक्रम के दुश्मन ने बिछाया था। पठानिया की बात सुनकर करिश्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। ये पूरा मिशन धीरज के पापा की दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से था। अगर उन्होंने जानबूझकर गलत खबर दी हो तो इसमें ब्यूरो की कोई गलती नहीं थी। उसने पठानिया से पूछा, क्या अवस्थी सर सचमुच ऐसा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ धीरज के कहने पर? पता नहीं करिश्मा। पठानिया खुद बहुत हैरान था। अवस्थी सर पूरी फोर्स के दूसरे नंबर के सीनियर ऑफिसर हैं। उनका ऐसा करना नामुमकिन सा लगता है। धीरज के लिए वो किसी की पोस्टिंग करवा सकते हैं या किसी को ट्रेनिंग से निकलवा सकते हैं, लेकिन ब्यूरो को झूठी खबर देकर इतने सारे एजेंट्स की जिंदगी खतरे में डालना बहुत बड़ा जुर्म है। और बात सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन की नहीं है। जिन गुंडों ने तुम लोगों पर हमला किया और विक्रम को मारने की कोशिश की, उस गैंग को किसी ने तो इस काम के पैसे दिए थे। अगर ये मिशन अवस्थी सर ने अपने बेटे को खुश करने के लिए तैयार किया था तो इसका मतलब उन्होंने गुंडों के गैंग को विक्रम के नाम की सुपारी भी दी। ये क्राइम है जिसके लिए उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है और उनको जेल हो सकती है। उन पर मर्डर का केस हो सकता है। करिश्मा जानती थी ये छोटी बात नहीं है। वो और पठानिया खुलकर इतने सीनियर ऑफिसर पर इल्जाम नहीं लगा सकते थे। करिश्मा के पास इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं था, पर विक्रम की मौत की गुत्थी सुलझाए बिना वो चैन से भी नहीं बैठ सकती थी। अचानक उसे एक आइडिया आया, क्यों ना हम उस अंडरकवर पुलिस ऑफिसर से बात करें भैया। उससे पूछकर देखते हैं कि उसने अवस्थी सर को क्या इन्फॉर्मेशन भेजी थी। हम ये नहीं कर सकते करिश्मा, पठानिया ने निराशा से कहा। ब्यूरो के रूल के मुताबिक सिर्फ वो ही हमें कांटेक्ट कर सकता है। यदि हमारी तरफ से किसी भी कोशिश की वजह से अगर उसकी पहचान खुल गई तो उसकी भी मौत निश्चित है। तो हम क्या करें? करिश्मा परेशान हो गई। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? एक ऑफिसर की मौत हुई है भैया, ब्यूरो के एक एजेंट की। उसके खिलाफ साजिश रची गई है। सारी बात जानने के बाद भी क्या हम खामोश रहेंगे? मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन तब तक तुम जोश में आकर कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। पिछले 24 घंटों में बहुत कुछ हो गया करिश्मा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो और याद रहे सुबह की मीटिंग में इस बारे में कुछ नहीं कहना। पठानिया ने उसे रमन की कही हुई बात बताई कि सबके सामने न मिशन के नकली होने का जिक्र करना है, न विक्रम की मौत के हालात की सच्चाई बतानी है। पठानिया के जाने के बाद करिश्मा फिर से खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसे फिर से विक्रम की यादों ने घेर लिया। उसके साथ बिताए आखिरी 24 घंटे किसी फिल्म की तरह करिश्मा की आंखों के सामने घूमने लगे। तभी उसे याद आया कि उसने विक्रम से वादा किया था कि इस मिशन के बाद वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताएगी। जो आंसू अब तक उसने अपनी आंखों में रोक रखे थे, आखिर उनका बांध टूट गया और करिश्मा फूट फूट कर रो पड़ी। क्यों विक्रम, क्यों तुमने मौत के मुंह में छलांग लगाई? तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था विक्रम। अभी तो मैंने तुम्हें अपने दिल की बात भी नहीं बताई थी। कम से कम मुझे अपना वादा तो पूरा करने देते। नाम तो तुमने पहली मुलाकात में ही पूछ लिया था। क्या मेरे बारे में और कुछ नहीं जानना चाहते थे? सिर्फ मेरा नाम जानना तुम्हारे लिए काफी था। मैं तो तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी, तुमसे कितनी सारी बातें करना चाहती थी, अपने परिवार के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में और हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में। लेकिन तुमने तो सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। ये कैसा साथ था हमारा विक्रम। अब मैं क्या करूंगी? हर मिशन पर तुम्हारी याद आएगी, हर पोस्टिंग पर तुम वर्दी पहने नजर आओगे। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। काश तुम भी मेरी आंखों के सामने रह पाते। पूरी रात करिश्मा ने रोते हुए काट दी। सुबह की मीटिंग में पठानिया के बताए अनुसार करिश्मा ने अपनी टीम के साथ तैयार की हुई रिपोर्ट सबके सामने सुना दी। सभी को एक एजेंट खो देने का दुख हुआ, लेकिन वो लोग विक्रम को नहीं जानते थे, इसलिए मीटिंग के फौरन बाद अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। पठानिया ने विक्रम की मौत की खबर उसकी यूनिट में भिजवा दी। अब उन्हें ये खबर विक्रम के परिवार तक पहुंचानी थी।
कॉन्फ्रेंस रूम में पठानिया और करिश्मा इसी बारे में बात कर रहे थे। नहीं भैया, विक्रम के परिवार के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती। उसने बताया था कि उसका गांव छोटा सा है और वहां सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।